हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट चैनल सूर्य सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं किसी भी यौगिक का निर्माण करने के लिए सबसे जो पहला बेसिक चीज़ है वो है किस तत्वों का नाम, संकेत और परमाणु संख्या, और उसमें संयोजकता की भी आवश्यकता होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें सिर्फ तत्वों का नाम संकेत से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो सब जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए मात्र आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। उसी से आपका इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि किस तत्वों की संयोजकता निकालना। किस तत्वों में बाध्यता के समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या कोई तत्व किसी अन्य तत्वों से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों की साझा कर सकता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि H2O, ठीक है, आपका H2O जो आपका है क्या है, सूत्र है जल का, ये यौगिक है, तो H2O का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए इसमें आपका सब चीज़ के लिए मात्र एक ही ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, देखिए आपका ट्रिक है 2-8-8। ये तो देखिए क्या एक शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए इससे क्या निकाला जाता है, ठीक है, इसे देखिए जो ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, इसे पर निकाला जाता है संयोजकता। क्या निकाला जाता है, संयोजकता। इसी संयोजकता यानी कि सिर्फ संयोजकता निकालेंगे और इसमें देखिए कितना टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है, वो सब के सब आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक से, यानी कि हाइड्रोजन से। तो देखिए हाइड्रोजन आपका, ठीक है, एक नंबर पे है, ठीक है, तो एक लिख दिया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक नंबर पे है तो एक लिख दिए। तो इसका आपका देखिए बाध्यता का समय, यानी कि हाइड्रोजन के बाध्यता के समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक हो गई, और इसका संयोजकता भी कितना हो गया, एक हो गया। तो देखिए संयोजकता एक हो गया। इलेक्ट्रॉन की साझा कितना कर सकता है किसी अन्य तत्व से, तो सिर्फ एक का। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताए थे हम कि आपका एल्कोहल का, फिर एल्केन का, एल्काइन का सूत्र बताए थे, तो उसमें बोले थे कि CH4 जब का होता है, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए इस तरह का संरचना सूत्र होता है, यानी कि सिर्फ एक एक H का क्या करता है कि ये क्या का सूत्र है आपका, CH4 का संरचना सूत्र था। तो सिर्फ हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता था, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता था। तो अब देखिए दूसरा आपका हीलियम, ठीक है, तो हीलियम देखिए आपका क्या नाम पे है, 2 नंबर पे है, ठीक है, तो 2 आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, संयोजकता कितना होगा, ये क्या आपका देखिए कि ये पूरा पूरा, ठीक है, जब 2 पूर जाएगा, ठीक है, 2 पूरा पूरा हो जाएगा तो उसकी संयोजकता हो जाता है 0, और यह किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग देखिए एक होता है आपका अष्टक, आप जानते हैं, ठीक है, एक होता है डुबलेट, एक होता है ऑक्टेट, यानी कि 8 अष्टक। तो यहाँ देखिए 2 है आपका, ठीक है, डुबलेट है, तो जब भी आपका कोई तत्व डुबलेट या ऑक्टेट पूरा कर लेता है तो वह किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका 2 पहला आपका मतलब ग्रुप में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तो पूरा कर चुका है ये, तो इसके पास अब ना तो किसी की जरूरत पड़ेगा और ना मतलब किसी दूसरे की इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए ये किसी से मतलब नहीं रखता है। अतः इसको, ठीक है, देखिए हीलियम क्या आपका निष्क्रिय गैस है, किसी से ना लेगा ना देगा, किसी से भी क्रिया भी नहीं करेगा। चलिए तीसरा आपका है लिथियम, ठीक है, देखिए लिथियम आपका है कि Li3 है, इसमें देखिए क्या है, 2 है और 1, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होता है, ठीक है, उतना इस सूत्र के हिसाब से हम लोग पुराते हैं। तो ये लिथियम 3 नंबर पे है, 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 1 हुआ। किसी दूसरे तत्व से जो लिथियम है वो कितना इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। अब इसकी संयोजकता कितना हुआ, तो 1 हुआ संयोजकता, तो इसका हो गया 1। उसे देखिए 4 नंबर पे आपका, तो कितना हो जाएगा, 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 साझा कर सकता है, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 हो गया, और इसका संयोजकता भी 2 हो गया। उसी तरह बेरिलियम का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, तो इसका क्या संयोजकता 3 हो गया, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। उसी तरह कार्बन आपका देखिए, कार्बन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कार्बन 6 नंबर पे है, तो हो जाएगा 2 और 4। अब देखिए ये क्या है आपका, ये 4 जब का, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। अभी देखिए यहाँ पे लिखे थे कि 1 2 3 4 आपका हो गया, यानी कि इसके पास 4 क्या आपका संयोजकता है। ये संयोजकता का आधार क्या होता है, संरचना सूत्र इसमें बनता है, तो संयोजकता भी 4 हो गया और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 हो गया, तो इसका हो जाएगा 4। लेकिन अब देखिए जैसे ही आप 4 से आगे बढ़िएगा, इसमें क्या आपका नाइट्रोजन का साथ है, तो देखिए नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे अब हम, कि आप देखिए N7 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 5। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपका 5 है, ये बात सही है। किसी तत्व से अधिकतम जो आपका इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है वो अधिकतम साझा कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 बाह्यतम कक्षा में भी हो गया, 5 अधिकतम इलेक्ट्रॉन की साझा भी कर सकता है। लेकिन इसका जो संयोजकता होगा, ठीक है, देखिए अब क्या है इसमें कि 2-8-8 ट्रिक है, तो 2 5 हो गया, इसमें 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ठीक है, आपका कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी दूसरे तत्व से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका अगर ये अष्टक पूरा करना चाहेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा,
तो कोई भी आदमी चाहता है कि यदि मेरे पास अधिक धन है, ठीक है, तो मैं किसी से ले लूँ, बल्कि अधिक धन किसी को दूँ नहीं, क्योंकि अभी सभी अपना अपना मतलब स्वार्थी होता है, अपना सब कोई चाहता है कि मैं मेरा भला हो। तो इसलिए कि आपका देखिए कि इसमें ये 5 किसी को देगा नहीं, बल्कि ये 8 पूरा करने के लिए किसी से 3 ले लेगा। तो जब ये किसी से 3 लिया, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसका संयोजकता माइनस में 3 हो जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसी तरह देखिए ऑक्सीजन की तरफ 8 9 आपका है, देखिए तो हो जाएगा 2 6। तो इसमें देखिए पाया कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी भी तत्व से आपका मतलब जो साझा करेगा वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन साझा करेगा 6 को, लेकिन इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, मात्र 2 होगा, और उसमें वो भी क्या, माइनस में। याद रखिएगा, ये सब चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग ये चीज़ नहीं ध्यान रखिएगा तो क्या क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हमेशा माइनस प्लस की चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी तरह फ्लोरीन है, तो देखिए क्या होगा आपका कि -3 हुआ, -2 है, ठीक है, तो फ्लोरीन के लिखिएगा तो 2 7 होगा, 1 चाहिए तो माइनस में 1। चलिए अब देखिए इसको आराम से, अब देखिए -1 हो गया, फिर देखिए अगला लिखिएगा इसका 10 का, तो 2 और 8, देखिए ये पूरा हो गया, 2 8 किसका है, नियोन का है। ये नियोन कितना है, 10 नंबर पे, देखिए ये पूरा हो गया। ये जब पूरा हो गया तो किसी से ना लेगा ना देगा, यानी कि इसको किसी से भी मतलब नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि सेंटर कितना हो गया, 0। तो इस तरह आपको देखिए इसका एक और ट्रिक निकल के आता है। अब देखिए 11 नंबर आपका है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और देखिए 4 आपका है, तो 4 तक जाएगा ज्यों का त्यों, लेकिन 4 से जैसे ही आगे बढ़ेगा क्या होता है, माइनस में चला जाता है, -3 -2 -1, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। देखिए तो इस तरह आपका संयोजकता निकल गया, ठीक है। तो आपका देखिए यह 20 तक संयोजकता निकल गया, ठीक है। अब 20 के आगे आपका ये जो रूल है, ठीक है, वो फॉलो नहीं करता है। इसके लिए आप लोग को SPDF एक सूत्र होता है, ठीक है, उसका मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, उसका वीडियो, उसमें आप आसानी से 20 के बाद क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं, और उससे आपका ये भी मालूम चल जाएगा कि किस तत्वों के, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कि यही पर पूछा है कि हाइड्रोजन किस ब्लॉक में है, यानी कि S में है कि P में है कि D में है, तो वो भी मैं आपको आसानी से, ठीक है, मैं बता दूंगा उसमें, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसका सूत्र क्या है, मतलब उसका जो ब्लॉक है वो क्या है, 4 है, SPDA। इसमें आपका होता है 2 तत्व, इसमें होता है 6 तत्व, इसमें होता है 10, इसमें होता है 14, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की मतलब बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो SPDF की सहायता से आप किसी भी तत्व का यदि परमाणु संख्या याद रहेगा तो उसे आप आसानी से निकाल लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता जब निकल गया तो यौगिक बनाना भी आसान हो जाएगा। देखिए अब यौगिक का निर्माण कैसे होता है, जैसे आपका अभी पूछे थे कि H2O है, ठीक है, तो H2O का क्या है, जल का अणुसूत्र है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है। चलिए सबसे पहले देखिए इसमें जो जितना जितना तत्व है, ठीक है, उसको अलग अलग लिख लेते हैं हम। तो H यहाँ पर लिख लिए, O लिख लिए। अब क्या होता है कि इसके सामने जो आपका जो संयोजकता है, अभी देखिए आपका बताए थे कि सिर्फ एक ही आपका जो चीज़ है वो क्या है, संयोजकता। इसी से आपका जितना भी क्वेश्चन का यौगिक सूत्र बनता है वो सब आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए हम। ऑक्सीजन है क्या है, 2 है, देखिए यहाँ माइनस में 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लिए। अब देखिए ये भी आप जान लीजिए कि किसी भी यौगिक का निर्माण जो होता है वो होता है एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक आपका जो प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, और एक आपका क्या होगा कि माइनस चार्ज रहेगा। यदि आपका प्लस माइनस नहीं रहेगा तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। कोई आपका 1-2 यौगिक है कि जिसका निर्माण हो भी सकता है, लेकिन अधिकांश जो होता है वो क्या होता है कि माइनस प्लस से ही होता है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इस तरह से लिखिए यहाँ पे और इसको इस तरह से, ठीक है। देखिए अभी आठ से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, H2O, ये क्या हो गया, जल का सूत्र हो गया। उसी तरह अब देखिए Al2O3, देखिए इसमें भी आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपका देखिए सूत्र है ये। तो अब देखिए इसका कैसे इसका निर्माण हुआ, ये एल हो गया, ठीक है, ये आपका देखिए O है, तो एल का परमाणु संख्या कितना है, एल यानी कि एल्युमिनियम, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 लिख लिए। ऑक्सीजन कितना है, माइनस में 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 लिख लिए। ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। 8 से गुना कीजिए इसको, अब गुना के कितना पड़ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका Al2O3, देखिए ये आपका सूत्र बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक का सूत्र बना सकते हैं यदि आपको संयोजकता मालूम रहेगा तो। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे क्लोरीन है, ठीक, Cl17 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। अब देखिए संयोजकता, अभी देखिए आपको हम ये लिख दिया सामने तो आसानी से देख के बोल सकते हैं कि -1, लेकिन जब आपको परीक्षा में दिया रहेगा ऑप्शन, जैसे दिया रहेगा कि 0 1 2 -1, देखिए अब क्या आपका ऑप्शन देखिए 1 भी है और -1 है, ठीक है। तो उस समय कैसे जानेंगे कि माइनस या प्लस में है,
इसको तो रट्टा नहीं मार सकते हैं, इतना बड़ा है सो इसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आपका ट्रिक क्या आपका 2 8 8 है, तो क्या लिखेंगे 2 8, वो पुराना कितना है 17 पुराना है, तो 17 पुराने के लिए कितना चाहिए आपको 7 चाहिए, फिर कितना लिखेंगे 7। अभी देखिए आपको इसमें इस ट्रिक के अनुसार क्या आपका समझता है, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने का नियम क्या है कि 2 8 8 पूरना चाहिए। तो इसके पास 8 है नहीं, ये किसी से एक तत्व एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और किसी को 7 दे नहीं सकता, तो क्या करें एक लेगा, तो एक लेगा तो एक कर्जा लेगा किसी से, तो इसलिए क्या हो जाएगा समझता है इसका एक होगा और माइनस में होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं बताया हुआ ट्रिक कैसा लगा आपको और ये बताया हुआ मेथड कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।